नमस्कार, मैं डीके शर्मा। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंग्रेजी में अगर आप निपुण बनना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, तो हमें अंग्रेजी भाषा को बारीकी से समझना होगा। क्योंकि अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा सीखनी होती है, भाषा को सीखना होता है। भाषा सीखने के लिए हमें एक अच्छे माहौल की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो हमें अंग्रेजी सीखने के लिए जो प्रारंभिक स्टेप को हमें समझना होगा। जैसे जब हम अंग्रेजी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं या अंग्रेजी या हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात होती है। हम जो कुछ भी बोलते हैं वो या तो प्रेजेंट से रिलेटेड होता है, या तो पास्ट से, या तो फ्यूचर से रिलेटेड होता है। इसीलिए अंग्रेजी सीखने के लिए हमें बारीकी से टेंस पर काम करना होगा। टेंस के स्ट्रक्चर, साथ ही साथ सेंटेंस को ध्यान में रखना होगा। सेंटेंस के पहचानने के नियम को समझना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा मैं खेल रहा हूं। अब हमें यह समझना होगा कि मैं खेल रहा हूं किस टेंस से रिलेटेड है। इसके लिए हमें टेंस की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेंस एक चैप्टर का नाम है। ग्रामर का एक बहुत ही ग्रेट चैप्टर है जिसका नाम है टेंस। अंग्रेजी भाषा में हम कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी हमारे सेंटेंस निकल रहे हैं, वो सारा सेंटेंस टेंस से रिलेटेड होता है। यानी अंग्रेजी 80% टेंस पर आधारित होता है। इसीलिए टेंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं अभी पढ़ता हूँ, ये गलत सेंटेंस है। मैं अभी पढ़ता हूँ, ये गलत सेंटेंस कैसे है, आप खुद समझो। मैं अभी पढ़ता हूँ, अभी का मतलब ये हुआ कि आप ऑन स्पॉट काम हो रहा है। लेकिन आपने कहा मैं अभी पढ़ता हूं, जो कि गलत है। आप ऐसे कह सकते हो मैं अभी पढ़ रहा हूं, ऑन स्पॉट काम हो रहा है। मैं अभी पढ़ता हूं, ये गलत सेंटेंस है। मैं अभी पढ़ रहा हूं, मैं अभी पढ़ रहा हूं, मैंने पढ़ा, मैं पढ़ूंगा। 3 सेंटेंस मैंने अभी आपको दिया। आई हैव जस्ट गिवन यू 3 सेंटेंसेज। फर्स्ट वन इज मैं पढ़ रहा हूं, मैंने पढ़ा, मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ रहा हूं ये प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। मैंने पढ़ा ये पास्ट टेंस से रिलेटेड है। मैं पढ़ूंगा ये फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है। इसीलिए आपको अंग्रेजी सीखने के लिए, अगर आप अंग्रेजी में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको टेंस पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि टेंस अंग्रेजी भाषा का ये बैकबोन समझिए, ये रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए हमें टेंस पे काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, वट एवर वी स्पीक, बेस्ड ऑन टेंस, ये टेंस पे आधारित ही होता है। इसीलिए टेंस को बारीकी से समझना होगा। स्पीकिंग में जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हमने बोला, जो कुछ भी हम बोलेंगे, वो टेंस से रिलेटेड होगा। इसीलिए टेंस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि टेंस समझेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको टेंस समझने के लिए आपको पहचान पे काम करना होगा, जिसको हम इंग्लिश में रिकॉग्नाइजिंग रूल कहते हैं, पहचानने के नियम। आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है? उसका रूल होता है, अगर मुख्य क्रिया के धातु के अंत में ताते ती लगा है और हाय हूं लगा है, तो समझिए ये प्रेजेंट टेंस है।
सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये उदाहरण है। जैसे मुख्य क्रिया के धातु के अंत में रहा है, रहे हो, रही है लगा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। मैंने खाया है या मैं खा चुका हूं, अगर सेंटेंस के अंत में अगर सेंटेंस के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है लगा है तो समझ लीजिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है। ता रहा है, ते रही है, ते रहे हो, अगर सेंटेंस के अंत में लगा है समझ लीजिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। अगर हमने समझ लिया कि ता है, ते है, ती है लगा है तो ये प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। रहा है, रहे है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। तब हमें स्ट्रक्चर पे काम करना होगा। अब तो हमने समझ लिया, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ, हमने सेंटेंस के अंत में देख लिया ता हूँ, तो हमें पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का उदाहरण है। अब हमें स्ट्रक्चर पे काम करना है कि अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V1 किसके साथ, तो V1 एक्सेप्ट ही, शी, इट, वन नेम, यानी ही, सी, इट, वन नेम को छोड़ करके सबके साथ हमें V1 का प्रयोग करना है और ही, शी, इट, वन नेम के साथ V5 का प्रयोग करना है। बारीकी से हमें ध्यान रखना है, टेंस पे जरूर काम करना है। टेंस अंग्रेजी का रीढ़ हड्डी है, अंग्रेजी की जड़ है, इसीलिए अगर आप अंग्रेजी में महारत हासिल करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी ग्रेट इन इंग्लिश over there you have to work on tense because tense is very great chapter in grammar department.